नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z बेसिक स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे बहुलक निकालना। बहुलक कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकालते हैं। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार बहुलक निकालने के लिए एक सवाल आता ही आता है। तो साथियों आप बहुलक अच्छे से निकालना आज सीख जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको एक काम करना है। आपको ये करना है कि वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा का पूरा देखना है। यदि आप शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देख लेते हैं तो फिर आप बहुलक निकालना पूरी जिंदगी के लिए सीख जाएंगे। पूरी जिंदगी आप बहुलक निकालना नहीं भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऊपर लिखा हुआ है बहुलक, जिसको मोड कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, इस तरह से दिया गया है। उसके बाद बारंबारताओं का मान दिया गया है 2, 3, 7, 9 इस तरह से। तो बारंबारता को दोस्तों F से लिख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे हल। हमने यहाँ पर लिख दिया हल। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ बारंबारता। तो बारंबारता में हमें सबसे पहले ये देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 2, 3, 7, 9, 5 और 4। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। तो यहाँ पर ये जो सबसे बड़ी संख्या है इसको हम कहते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी ये F1 का मान हो जाएगा। F1 का मान कितना हो जाएगा? 9। F1 को कहते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद इसके सामने जो बहुलक वर्ग है, यानी जो ये वर्ग अंतराल लिखा हुआ है इसके सामने, ठीक इसके सामने ये बहुलक वर्ग है 55 से 70। तो यहाँ पर छोटी संख्या है 55। 55 और 70 में छोटी संख्या यहाँ पर है 55। तो यहाँ पर 55 जो है ये हो जाएगा L का मान, स्मॉल L का मान। स्मॉल L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। चलिए L का मान हमें पता हो गया, F1 का मान पता हो गया। उसके बाद दोस्तों F1 के ऊपर जो संख्या है इसको हम कहते हैं F0। इसको हम कहते हैं F0। F0 का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। F0 को हम क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग की ऊपर की बारंबारता। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है F1, ठीक इसके ऊपर ये है, इसलिए बहुलक वर्ग की ऊपर की बारंबारता या फिर बहुलक वर्ग की पीछे की बारंबारता। चलिए उसके बाद दोस्तों ये जो F1 का मान है 9, 9 के नीचे एक संख्या है 5। ये जो 5 है इसको हम कहते हैं F2। F2 क्या है? बहुलक वर्ग की आगे की बारंबारता। F1 से ये आगे है, नीचे जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो F1 के आगे F2 है, इसलिए F2 को कहते हैं बहुलक वर्ग की आगे की बारंबारता या फिर बहुलक वर्ग की नीचे की बारंबारता। तो F2 का मान कितना? 5। उसके बाद दोस्तों हमें H का मान चाहिए। सूत्र में H होता है, तो यहाँ से H का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग। यहाँ पर हमने लिखा बहुलक वर्ग। कोई एक बहुलक वर्ग ले लेते हैं, यानी ये जो वर्ग अंतराल लिखा हुआ है इसको बहुलक वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक बहुलक वर्ग में अंतर जो है, डिफरेंस जो है वो बराबर का है। उच्च सीमा में निम्न सीमा घटाएंगे, अंतर मिल जाएगा। यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो अंतर मिल जाएगा। 100 में 85, 15 बचेगा। 85 में 70, 15 बचेगा। 70 में 55, 15 बचेगा। कुल मिलाकर अंतर कितने का है? प्रत्येक बहुलक वर्ग में अंतर है 15 का। तो बहुलक वर्ग बराबर H का मान हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग, कोई एक बहुलक वर्ग ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, इसी को लिख लेते हैं 55 से 70। पहले H लिखेंगे। H बराबर उच्च सीमा में निम्न सीमा घटाएंगे, यानी 70 में 55 घटाएंगे, कितना मिलेगा? 15। तो H का मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। चलिए H का मान हमने निकाल लिया है। चलिए दोस्तों सभी मान हमने निकाल लिए हैं, अब सूत्र रख देते हैं। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है? यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में क्या होता है?
बटे में होता है 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा में h। ये बहुलक का सूत्र होता है। यहाँ पर रख देते हैं सभी मानों को। L का मान कितना है? L का मान है 55 प्लस f1 का मान 9 है, 9 लिखेंगे, माइनस f0 का मान 7 है। उसके बाद बटे का निशान लगाएंगे। 2f1 का जो मान है उस मान का गुणा 2 से करना है। f1 का गुणा 2 से होगा, तो f1 का मान 9 है, 9 का 2 से गुणा 18 हो जाएगा, माइनस f0 का मान 7 है, माइनस f2 का मान 5 है, और गुणा में h का मान कितना? 15। चलिए आगे हल कर लेते हैं। यहाँ पर पहले 55 लिखेंगे, प्लस 9 में 7 जाएगा, 2 मिलेगा। उसके बाद बटे में 18 लिखेंगे, माइनस का 7 माइनस का 5, एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती, चिन्ह वही रहता है, तो माइनस का 12 हो जाएगा, गुणा में 15। आगे हल करते हैं। पहले 55 लिखेंगे, प्लस 2 लिखेंगे, गुणा में ये 15 लिख लेंगे, और नीचे 18 में जाएगा कितना? 18 में 12 तो 6 मिलेगा। चलिए आगे हल करते हैं। पहले 55 प्लस 15 दूना 30 हो जाएगा, और नीचे कितना? 6। नीचे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे हल करते हैं, तो 6 1 के 6, 6 पंचे 30, 55 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 55 में 5 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। तो साथियों बहुलक हमने निकाल लिया है। हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से सीख गए होंगे कि बहुलक कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।